प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सखियों के गले के हार 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 हरे। गोपियन के प्राण प्यारे हरे। गोपियन के प्राण प्यारे हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमद् महाभागवत परम कथा व्यास श्री सुखदेव जी से निवेदन किया। पांडुनंदन परीक्षित ने, हे भगवान लोड होता है, मेरे द्वारा इतना बड़ा अपराध हुआ है। दो ना यार, एक नंबर आएगा। मैंने अपने कर्तव्यों के द्वारा एक ऋषि के गले पर कलयुग की सतत प्रेरणा से, कलयुग के आगमन होने से मैंने मरे हुए सर्प की केचुए की माला बना करके ऋषि के गले में माल्यार्पण किया। ऋषि तो बड़े क्षम्य थे, उनने अपराध को क्षमा कर दिया।
क्योंकि संतों का परम ये भाव है। संत अकारण दया करते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं। पर कार्यम साधनों तिथि साधु, जो पराये कार्य की साधना करते हैं, जो किसी के बिगड़े हुए कार्य को बना देते हैं, उनको संत कहते हैं। कुर्सी को कम कर दो। संत ने तो क्षमा कर दिया, लेकिन संत के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने एक चुल्लू जल लेकर के कौश की नदी का सफेद वाला जंगवा है, मुझे श्राप दे तबला दिया। के ऊपर बस सेट चलने। श्राप ने कहा, जिस किसी ने मेरे पिता के गले पर फूलों की माला की जगह पर मरे हुए सर्प की माला पहनाया है, सप्तमी तक्षको हरि, उसकी 7 दिन के अंदर तक्षक नाम के सर्प के काटने से मृत हो जावे। महाराज, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, इस अपराध की सजा मुझे मिली है। मैं सोच रहा हूं, मैं पृथ्वी का धर्म सम्राट हूं, धर्म का राजा। कुत्र गच्छसि कुत्र गच्छामः किं करोति कुर्वन्ति तः। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे क्या कहूं। मुझे 7 दिन के अंदर सर्प के डसने से मृत होना। महाराज, मैंने सुना है कि जिसकी मृत्यु सर्प के काटने से, पेड़ इत्यादि के गिरने से, वाहन इत्यादि के दुर्घटना से जो मृत अवस्थाएं होती हैं, उन्हें नरक की यातना भोगना पड़ता। बहुत दिनों तक उनकी आत्माएं प्रेतत्व रूप में भटक रही हैं, और जब उनकी आयु पूर्ण हो जाती है, तब जाकर के वो अपनी आयु पर पहुंचते हैं। महाराज, मैं प्रेत बन करके भ्रमण करूंगा। सुखदेव ने कहा, राजन, वृथा खेद्यसे राजन, वृथा खेद्यसे राजन, अहो चिंता तुरा भृखम। अरे राजन, चिंता नहीं करो, वृथा चिंता छोड़ो। मैं आपको परम भागवत रूपी गंगा में स्नान कराऊंगा। परम भागवत रूपी गंगा में जैसे आप स्नान करोगे, आप पवित्र होकर के बाहर होगे। क्योंकि मैंने सुना है, ये मानवा पापू कृतस्तु सर्वदा सदा दूर चरता विमार्गा क्रोधानि दग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह्यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य निरंतर पाप करते हैं, 24 घंटे पाप करते हैं, सदा दूरचारता विमार्गा, जो सदा सतमार्ग को छोड़ देते हैं, क्रोधानि दग्धा, जो क्रोध रूपी अग्नि में जलते हैं। क्योंकि अग्नि से तेज क्रोध को माना गया हमारा, तो जो क्रोध रूपी अग्नि से जलते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, ऐसे पापी भी सप्ताह यज्ञ में पवित्र हो जाते हैं। इसके विषय में मैं आपको एक कथा कहूंगा, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें। श्री सुखदेव जी ने कहा, पांडुनंदन, मैं आपको एक दृष्टांत कहूंगा। तुंगभद्रा तटतीरे आत्मदेवक्य ब्राह्मण। महाराज, तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंग माने श्रेष्ठ, भद्र माने अच्छा था, एक अच्छा गंगा का तट था। उस गंगा के तट पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव, जो अपनी आत्मा में देवता को बैठा ले, जिसके आत्मा में देवत्व का वास हो, उसी का नाम आत्मदेव। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उनका विवाह संस्कार भया। उनको एक पत्नी मिली, सहचारणी। पत्नी सहचारणी होती है, पति के हर कार्य में दक्ष होती है। पति के हर कार्य पर हिस्सा बटाने वाली पत्नी। पतनांतरायते पति, जो पति की क्षण क्षण में रक्षा करे, उसके आयु की रक्षा करे, उसके धर्म की रक्षा करे, उसी को पत्नी कहते हैं। गोसाई जी ने लिखा,
एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा काय वचन मम पति पद प्रेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। यही न बढ़ा आत्मदेव यम से कुछ न हुई। पत्नी का नाम था धुंधली। पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं मिला। चालू करो। पति सदाचारी थे, वेद पारंगत थे,